हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन के उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा जो आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 4095 का 1/5 का 2/7 का 8/3 कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। चलिए इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 4095 का 4095 का 8/3 2/7 1/5 सभी गुणा में है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा 8/3 गुणा 2/7 गुणा 1/5। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं। 3×5 = 15, 15 से कट करूंगा, 15 दूनी 30, 15 7 105, 15 3 45। 7 से कट करूंगा, 7 3 21, 7 रम 63। तो कितना आएगा, यानी कि 39 और गुणा 8 गुणा 2, 39 गुणा 16, तो 16 निम्मा 144 का 4, तो 14 बचेगा। और 16 3 48, 48 और 14 कितना होता है, 62 होता है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 624 आ गया। और 624 ना ऑप्शन 1 है, ना सेकंड है, ना थर्ड है, ना फोर्थ है। तो हमें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा 5, इनमें से कोई नहीं। 624। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/6 माइनस 1 सही 1/8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1 सही 1/12 की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, 1 सही 1/4 को लिख दूंगा 1+1/4। 1 सही 1/6 को क्या लिख दूंगा, 1+1/6। माइनस में 1 सही 1/8 को लिख दूंगा -1 -1/8, है ना। -1/8 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको भी मैं क्या ले लूंगा, लेफ्ट साइड ले लूंगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -1 -1/12। ये आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा नीचे क्वेश्चन मार्क की वजह 1+1/4 +1+1/6 -1 -1/8 -1 -1/12, ठीक है ना। -1 से +1, -1 से +1 कैंसिल आउट। 1/4 +1/6 -1/8 -1/12, ये आपका आ गया। अब 4 6 8 12 का एलसीएम 24 आ गया। 4 से 24 6 बार गया, 6 से 24 4 बार गया, 8 से 24 3 बार -3 आएगा, 12 से 24 2 बार -2, 6 4 10 में से 5 गया 5, तो 5/24 आ गया। 5/24 कहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। तो यहाँ से कह देंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगले सवाल को समझते हैं। 1285 का 76% इक्वल टू 1256 का 35% प्लस क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिएगा, 1285 का 76%, 1285 गुणा 76 2200 इक्वल टू 1256 का 35%, 1256 गुणा 35/100 प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 976.6 इक्वल टू, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 439 और प्लस का क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 976.6 माइनस 439.6 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव। 16 में से 9 गया, है ना, ठीक है। 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, ठीक है। 6 में से 3 गया 3 आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 537 आएगा। 537 ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1111.1 प्लस 111.11 प्लस 11.111, इन सभी को ऐड करना है, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। 112 आएगा, 3 आएगा, पॉइंट कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर बनेगा 1, है ना। फाइनल आंसर जो आप लोगों का यहाँ पर बनेगा 1233.321, है ना। 1233.321 आप लोगों का यहाँ पर आंसर बनेगा। एक सेकंड ध्यान से देख लेते हैं।
इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो देखिएगा एक तो आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 1, ठीक है, 2 आ जाएगा। क्लियर है? देखो 2 दशमलव के 2 अंकों तक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 1 2 3 3 और पॉइंट 1 1 और 1 यहाँ पर भी है, 3 आएगा, 1 1 यहाँ पर भी है, 2 आएगा और 1 आएगा। 1 2 3 3.321, 1 2 3 3 नहीं आ रहा है तो आप कह दोगे यहाँ से कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, 1233.321, यानी कि फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी संख्या का 53% 26 के वर्ग से 358 कम है, उस संख्या के 23% के 3/4 का मूल्य क्या है? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। माना संख्या x है, 26 के स्क्वायर से उस संख्या का 53%, 26 स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 53/100 इक्वल टू 358। 26 का स्क्वायर 676 माइनस एक्स गुणा 53/100 इक्वल टू 358। तो एक्स इंटू 53 गुणा 100 इक्वल टू 676 माइनस 358, और ये आ जाएगा 318। एक्स बराबर 318 गुणा 100 बटे 53, और 53 से कट करूंगा 6 बार जाएगा, 6 गुणा 100 600, एक्स बराबर 600 आ गया। आप कहते हैं कि इसका 3/4, उस संख्या के 23% के 3/4, तो 600 का 23%, 600 गुणा 23/100, 3/4 गुणा 3/4, इससे 6 बार चला जाएगा, है ना। 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार, तो कितना आएगा 3 3 9, 23 की 9 में अगर गुणा करेंगे तो 207/2, 207/2 कितना होता है आप लोगों का 103.5 आएगा, और 103.5 आएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि 12.4 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 16.5 इक्वल टू 2905.32 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा ये कितना आ रहा है, 12.4 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 16.5 इक्वल टू 2905.32। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 2905.32 डिवाइड बाई 12.4 इंटू 16.5। तो इसको सोल्व करेंगे, फाइनली आपका आंसर निकल कर आएगा 14.2। 14.2 यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 4913, है ना। तो किसकी वैल्यू होगी, तो क्यूब रूट ऑफ 4913, इसके हमने फैक्टर करे 17 इंटू 17 इंटू 17, तो क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा 17। तो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 17। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 8080 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आपको बतानी है। 8080 डिवाइड बाई 80 इंटू 8, है ना। तो इससे ये कटेगा, 8 से आपका 101 बार कटेगा, 101/8 यानी कि 12.625। दैट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 84 का 25% प्लस 85 का 24% की वैल्यू, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। 84 का 25%, 84 गुणा 25/100, और 85 का 24%, 85 गुणा 24/100। 25 से 100 4 बार, 4 से 84 21 बार, 21 गुणा, ठीक है ना। आप देखो 85 और 24 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 का 0, तो 2 बचेगा, 5 दूनी 10 2 12, 8 चौक 32 12 44, तो 4 आएगा, 16 और 4 20, 20 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 20.40 आएगा। 21 गुणा 20.40, तो इसकी गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 428.4। 428.4 यानी आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 348 डिवाइडेड 29 मल्टीप्लाई 15 प्लस 156 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 प्लस 120। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, देखते हैं, है ना।
तो 348 डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाई 15 प्लस 156 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 इक्वल टू 120। ठीक है ना। अब 29 से कितनी बार आप लोगों का जा रहा है, 29 का 29 कितना, 158 बचेगा, है ना। 29 का 29, 29 दूनी 58, 12 गुना 15 180, 156 एज इट इज, 120 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। 180 प्लस 156, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 336। 336 में से 120 गई 216 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216, तो क्यूब रूट ऑफ 216 के बाहर निकल कर आएगा 6। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 6 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। 4 गुना 4 पूरे की पावर 3 डिवाइडेड 512 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 4 गुणा 32 गुना 8 की पावर 4 इक्वल टू 2 गुना 2 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये आएगा 4 गुना 4 यानी कि 4 की गुणा में पावर जुड़ जाएगी, 4 की पावर 2 पूरे की पावर 3 डिवाइडेड 512 डिवाइड बाई 8 की पावर 4, ठीक है ना, गुणा 32 को क्या लिख दूंगा, 4 8 32, और 8 को लिख दूंगा 4 गुना 2, और इस 8 को भी क्या लिख दूंगा 2 गुना 8, और पूरे की पावर कितनी है 4 है, और इक्वल टू 2 गुना 2 यानी कि 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, 4 की पावर 2 पूरे की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 6 डिवाइडेड 8 से डिवाइड करूंगा, 8 × 48, 8 × 4 = 32, 64 होता है, 4 की पावर 3 की पावर 4 गुणा ये कितना आएगा 1 2 3 और 1 ये 4, 4 की पावर 4 पूरे की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। ठीक है। अगर ए की पावर m गुणा ए की पावर n है, गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, ए की पावर m प्लस n। अगर ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n है, डिवाइड में है तो पावर घट जाएगी, ए की पावर m माइनस n। तो 4 की पावर 6 डिवाइडेड 4 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 16 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। तो डिवाइड में तो पावर घटेगी यानी कि 4 की पावर 6 माइनस 12, और गुणा में पावर जुड़ेगी तो प्लस 16 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4। 16 और 6 22 में से 12 गया 10, 4 की पावर 10 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 4, है ना। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर करेंगे, क्वेश्चन मार्क प्लस 4 बराबर 10, क्वेश्चन मार्क बराबर 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आएगा, और 6 यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, इस सवाल को समझते हैं। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 392 माइनस 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 2। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 392 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 21 प्लस ब्रैकेट के अंदर रूट 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 392 को हम कह देंगे 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 21 प्लस रूट 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 इंटू 7 इंटू रूट 8। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 7 गुना 7 में 7 बाहर, 2 गुना 2 में से 2 बाहर, 7 गुना 2 14, 14 दूना 28 रूट 2 आएगा माइनस 21, 8 गुना 49 यानी कि प्लस 57, और माइनस का 28 गुना रूट 2। इससे ये कटेगा माइनस 21 और प्लस 57, तो 36 आएगा प्लस का। तो स्क्वायर रूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 आएगा, और 6 आपको ऑप्शन नंबर 5th में दे रखा है, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। 9 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 27 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाई 7.5 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 4। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। 9/2 गुणा 27/9, 18/7.5 गुणा 5/4। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। अब देखिएगा ध्यान से, इस 9 से 9 कटेगा, ठीक है। इस 2 से 4 आपका 2 बार कटेगा, और 2 से आप लोगों का 9 बार। क्लियर है, ठीक है।
9 से आप लोगों का 27 3 पर कटेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये कटेगा आप लोगों का 5 एकम 5 और 1.5 टाइम्स, है ना। तो फाइनली आंसर आएगा 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5। 4.5 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखते हैं 280 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज प्लस 550 का 18% इक्वल टू 143.8 की वैल्यू क्या होगी। 280 का क्वेश्चन मार्क यानी कि 280 गुना क्वेश्चन मार्क बटे 100 प्लस 550 का 18%, 550 गुना 18 बटे 100 इक्वल टू 143.8, है ना। तो देखो 100 को नीचे एलसीएम लेके राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 280 गुना क्वेश्चन मार्क प्लस 550 गुना 18 होता है 99, सौ इक्वल टू 143.8 गुना 100। ठीक है ना, तो 143.8 गुना 100 हो जाएगा 14,380। 280 गुना क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14,380 माइनस 9900, है ना। 14,380 में 99 से जाएगा 4480। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4480 बटे 280, है ना। तो 448 को 28 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16 आएगी और आप कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। 8.88 गुणा 88.8 गुणा 88 की वैल्यू क्या होगी। 8.88 गुणा 88.8 गुणा 88 की सभी की गुणा करी तो देखिए 8 अट्टी 64 यानी कि यूनिट प्लेस पर 4 आया, 4 इंटू 8 यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 आया। तो यूनिट प्लेस पर तो 2 आएगा, और 2 यूनिट प्लेस पर कहाँ दे रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड में। ठीक है ना, क्लियर है। अब और मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो और मल्टीप्लाई करने के बाद आया 69391.872, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप कह दोगे फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2500 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 961। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2500 कितना होता है 50, स्क्वायर रूट ऑफ 961 कितना होता है 31। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस 31 तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 प्लस 31 स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 9। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं 9 इधर आगे, 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 2, है ना। क्वेश्चन मार्क की पावर 2 इक्वल टू 9 यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 1 एक सही 4/7 प्लस एक सही 3/5 प्लस एक सही 1/3 की वैल्यू क्या होगी, इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। इन्हें ऐड कर देते हैं, एक सही 1/4 को कह दूंगा 1 प्लस 4/7, एक सही 3/5 को कह दूंगा 1 प्लस 3/5, एक सही 1/3 को कह दूंगा 1 प्लस 1/3। तो 1 1 1 इन सभी को जोड़ दूंगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस अगले ब्रैकेट के अंदर 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3, 4/7 प्लस 3/5 प्लस 1/3। तो 1 प्लस 1 3 आएगा, 3 प्लस 7 5, 3 का एलसीएम 105, 7 से 105 गया 15 पर, 15 गुना 4 60, 5 से 105 21 बार, 21 थी 63 प्लस 3 से 105 21 कितनी बार 35 बार, 35 ही कम 35। तो 3 प्लस 60 63 35 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 158/105। तो 3 प्लस 1 एक सही 53/105 यानी कि 4 सही 53/105। तो आप यहाँ से कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 4 सही 53/105, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। 64 की पावर 12 डिवाइडेड 4 की पावर 15 इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखते हैं। 64 की पावर 12 डिवाइडेड 4 की पावर 15 इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। आप देखिएगा 64 की पावर 15 डिवाइडेड 4 को क्या लिख दूंगा, 4 की पावर 3 और पूरे की पावर 5,
है ना, इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क ए की पावर m और पूरे की पावर n को क्या कह दूंगा, ए की पावर m इंटू n। तो 64 की पावर 12 डिवाइडेड 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 की पावर 5 है, इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। डिवाइड में पावर माइनस होगी, यानी कि 64 की पावर 12 माइनस 5 इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। 12 में से 5 क्या है 7, 64 की पावर 7 इक्वल टू 64 की पावर क्वेश्चन मार्क। पावर सेम है, जैसे कि ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, तो बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी m इक्वल टू n। तो बेस सेम 64 64, तो पावर 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 7 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।